राधे राधे दोस्तों। आज आप गणेश जी के कथा सुने। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक ब्राह्मणी थी। वो ब्राह्मणी का 3 बहू थी। तीनों बहू में 2 बहू कोई पूजा पाठ नहीं करती, लेकिन छोटी बहू गणेश भगवान के बहुत बड़ा परम भक्त थी। गणेश भगवान का बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करती। उनकी महके वाले अपना बेटी को बहुत सारा धन दौलत दहेज में दिया था। छोटी बहू जब अपना ससुराल में आई तो बहुत सुंदर घर में ही एक मंदिर बनवा लेती है और उसी मंदिर में गणेश भगवान को स्थापित कर देती है और बड़े श्रद्धा भक्ति से पूजा करने लगती है। छोटी बहू तो बुधवार का दिन सारा दिन निर्जल उपवास रह जाती, लेकिन गणेश भगवान का पूजा पाठ करके एक बार फलहार करके सो जाती। दोनों जेठानी अपना देवरानी का पूजा पाठ देखकर बहुत जलती। कहती कि हाँ, महके से धन दौलत मिला है ना, उसी के लिए तो इतना घमंड दिखाती है। देखो ना, घर में ही मंदिर बनवा ली और बनवा कर गणेश का मूर्ति रख कर पूजा करती है। दिखाती है अपना सास ससुर को। देखो, मैं कितना पूजा पाठ करने वाली एक स्त्री हूँ, यही तो दिखाती है। देवरानी का मन में तो कोई हिंसा नहीं था। वो सारा दिन अपन काम धंधा करती, गणेश भगवान का पूजा करती। एक दिन की बात है, छोटी बहू खाना उना बनाई और जो कोयला निकला वो घर के बाहर में रख दिया और रख कर जाकर सो गई। जब दोनों जेठानी देखती है कि देवरानी तो सो गई है, वो सारे कोयला उठाकर गणेश के ऊपर ढाल देती है और ढाल कर अपना अपना रूम में चली जाती है। जब छोटी बहू उठी तो उस मंदिर में गई। मंदिर में जाकर देखती है कि बहुत सारा ये तो सोना चमक रहा है। जब पास में जाती है या देखती है कि ये तो कोयला है, ये तो मैं ही कोयला बुताया था, ये कोयला तो सारा सोना बन गया है। छोटी बहू सारे कोयला का सोना उठा लेती है और जाकर तिजोरी में रख देती है। अब तो दोनों जेठानी मंदिर के सामने जाकर झाका ताकी करती है। कहती है कि मंदिर तो साफ कर दिया है, गणेश को साफा कर दिया है, लेकिन देवरानी तो कुछ नहीं बोली। जब दूसरा दिन देवरानी गणेश भगवान को पूजा करके वो किचन घर में जाती है, वैसे दोनों जेठानी घर अंगना झाड़ कर सारे कूड़ा उठाकर उस गणेश जी पर ढाल देती है। फिर जब छोटी देवरानी उठकर मंदिर में जाती है, जाकर देखती है कि गणेश जी के वहाँ तो उनकी शरीर पर बहुत सारा सोने हीरे के जेवर है। अब सारे जेवर देवरानी उठाकर फिर से तिजोरी में रख देती है। फिर दोनों जेठानी जाकर ताका झाकी करती है। कहती है कि आज भी गणेश जी को साफा किया, लेकिन देवरानी कुछ नहीं कहा। दोनों जेठानी बिन संतान के थी। इसी पाप के कारण वो दोनों को संतान नहीं हो रहे थे। एक दिन बड़ी जेठानी खूब सुबह उठती है और देखती है कि देवरानी तो अभी तक सो रही है। वो बड़ी जेठानी मंदिर में जाती है और गणेश जी को प्रतिमा ले जाकर उनके घर के पीछे में एक छोटा तालाब था, उसी तालाब में फेंक देती है। उसी समय बड़ी जेठानी का तो बोलती बंद हो गया। गणेश भगवान तो उनकी बोलती बंद कर दिया कि पापी, तू मुझे तालाब में फेंकती है, ले तेरे बोली मैं बंद कर देती हूँ। छोटी बहू का नियम था कि सुबह उठकर पहले गणेश जी के दर्शन करती, तब जाकर अपना घर के सारा काम करती। जब काम उनकी खत्म हो जाता, नहा धोआ के गणेश का मंदिर में जाती और गणेश भगवान का बहुत श्रद्धा भक्ति और आरती के साथ पूजा करती।
लेकिन उस दिन तो जेठानी हद कर दी, गणेश जी को तालाब में फेंक कर। अब तो छोटी देवरानी उठ कर मंदिर जाती है। जब देखती है कि उनकी गणेश मंदिर में नहीं है तो जाकर अपना सास ससुर से पूछती है कि माँ, मेरे गणेश तो मंदिर में नहीं है माँ, कोई उठा कर ले गया माँ, मेरे गणेश मंदिर में नहीं है। जब सास ससुर आकर देखते हैं तो ठीक गणेश जी तो अपना आसन पर नहीं है। जब सासू माँ बड़ी बहू के पास जाती है तो बड़ी बहू तो सोने का नाटक करके सो रही थी, क्योंकि उनकी तो जबान गणेश भगवान बंद कर दिया था, उसलिए वो नाटक कर रही थी। वो उठाती है कि बहू देखो मंदिर में गणेश नहीं है, बहू देखो मंदिर में गणेश नहीं है। लेकिन बहू तो हाँ हूँ कुछ नहीं किया। तब जाकर माझिल बहू के पास जाती है, कहती है कि बहू तुम गणेश को देखी, गणेश मंदिर में नहीं है। माझिल बहू कहती है कि माँ मुझे तो पता नहीं है, मैं तो गणेश का नहीं देखा। इधर छोटी बहू पागल जैसे रोती है, अपना गणेश को खोजती है, खोजते खोजते उस तालाब के ओर जाती है। उधर गणेश भगवान एक बुजुर्ग का रूप धारण किया और उस तालाब में कूद पड़ा। कूदते समय उस गणेश का प्रतिमा उनकी हाथ में आए और कहने लगे कि बेटी इसको खोजती हो, इसी को खोजती हो। वो कहने लगी कि हाँ बाबा, यही तो मेरा गणेश है, इन्हीं को तो मैं खोजती हूँ बाबा। गणेश भगवान तो अपना भक्त को दुखी होते हुए नहीं देख सकते, उसलिए तो बुजुर्गों को रूप धारण किया और उस तालाब में कूद पड़ा और उस प्रतिमा को लेकर उन्हें हाथ में दे दिया। कहने लगे कि बेटी अब अपना गणेश के ले जाओ, अब तुम्हारा गणेश का कुछ नहीं होगा, कोई नहीं ले जाकर कहीं फेंकेंगे। छोटी बहू अपना गणेश को ले आती है, उनकी सारा कपड़ा पलटाती है और उनकी आसन पर बैठा देती है। गणेश भगवान जेठानी का सपने में जाते हैं और दर्शन देते हैं, कहते हैं कि अरे पापी तू मुझ पर इतना जुल्म करती है, कभी कोयला ढाल देती है, कभी कूड़ा ढाल देती है, देख तू जितना मुझ पर कूड़ा ढालती है उतना मेरा भक्त का घर भरता है। लेकिन तेरा अपना दासा देख कि तेरा तो बोलती बंद हो गया, अब तो किसी से कुछ नहीं कह सकती है। अब तो जेठानी सपने में गणेश भगवान को पैर पकड़कर रोती है, कहती है कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, इस पापिन को माफ़ कर दीजिए, इस मूर्ख पापी को माफ़ कर दीजिए, भगवान माफ़ कर दीजिए। आप पर मैं कोयला ढाला, कूड़ा ढाला, लेकिन आप तो देवरानी को तिजोरी भरते गए, सारे कोयला को आप तो सोने में बदल दिया, कूड़ा को जेवर में बदल दिया। हे भगवान आप तो बहुत कृपालु है, आप तो दयालु है, बहुत दयालु है, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा बोलती दे दीजिए। हे गणेश भगवान मेरा बोलती लौटा दीजिए, मैं आपको श्रद्धा भक्ति से पूजा करूँगी। हे गणेश भगवान श्रद्धा भक्ति से पूजा करूँगी, अब किसी से मैं हिंसा नहीं करूँगी, कोई भगवान से मैं हिंसा नहीं करूँगी, अब आपको श्रद्धा भक्ति से मैं पूजा करूँगी, वो भी आरती के साथ करूँगी। हे गणेश भगवान सपने में कहते हैं कि देखो तुम दोनों जेठानियाँ कितनी पापी हो, तुम्हारा पाप के कारण तुम दोनों को आज तक कोई संतान नहीं हुआ। देखो तुम्हारा शादी के कितना साल हो गया, लेकिन आज तक तुम दोनों को संतान नहीं हुआ। जेठानी गणेश भगवान से कहने लगी कि भगवान आप जो मुझे दंड देंगे वो दंड भोगने के लिए तैयार हूँ, आप बोलिए। हे गणेश भगवान मुझे दंड दीजिए, उस दंड को भोगने के लिए मैं तैयार हूँ।
गणेश भगवान कहते हैं कि ठीक है, जब तुम दंड भोगने के लिए तैयार हो तो मेरा यही दंड है कि जाओ अपना देवरानी से माफ़ी मांगो। और जो जो मेरे ऊपर तुम कोयला कूड़ा ढाली है वो सब अपना देवरानी को जाकर बोलो। मुझे जिस तालाब में फेंकी है वो भी बोलो। बुधवार का दिन तुम 24 घंटा उपवास रहोगी, उपवास रहकर मेरा पूजा करोगी। जेठानी कहती है कि भगवान मुझे सारे शर्त मंजूर है, मैं सब दंड के लिए मैं तैयार हूँ। मैं अपना देवरानी से सब सच सच बता दूंगी। आपको 24 घंटा उपवास रहकर मैं श्रद्धा भक्ति से पूजा करूंगी। अब तो जेठानी जाती है अपना सास ससुर के सामने, देवरानी के सामने, छोटी जेठानी के सामने सच सच सारे बात बताती है कि गणेश भगवान पर एक दिन मैं कोयला ढाल दिया, दूसरा दिन मैं कूड़ा ढाल दिया, मैं ही गणेश को जाकर तालाब में फेंक दिया क्योंकि मैं पूजा करते हुए देवरानी को अच्छा नहीं लगता था। मुझे पूजा पाठ पसंद नहीं है, वो पूजा करती है तो मुझे जलन होता है, उसलिए मैं गणेश को ले जाकर तालाब में फेंक दिया। छोटी देवरानी अपना सास ससुर को व दोनों जेठानी को बुलाकर ले जाती है। जो तिजोरी में कोयला और कूड़ा राखी थी उसी को ले जाती है दिखाने के लिए। देवरानी कहती है कि देखो जेठानी देखो, एक दिन तुम मेरे गणेश के ऊपर कोयला ढाल दिया था, गणेश भगवान तो उस कोयला का सोना में बदल दिया। दूसरा दिन आप घर अंगना झाड़ कर सारे कूड़ा मेरे गणेश के ऊपर ढाल दिया, देखो उसी कूड़ा आज जेवर बन गया है। देखो गणेश भगवान को चमत्कार देखो, तुम देखो तुम्हारा बोलती भी गणेश भगवान बंद कर दिया, उसी के कारण तो तुम बोल नहीं पा रही हो। जेठानी अपना देवरानी से माफ़ी मांगती है, सास ससुर से भी माफ़ी मांगती है या कहती है कि आप लोग हमें माफ़ कर दीजिए, इस पापिन को माफ़ कर दीजिए, इस अत्याचारिन पापी को माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत भगवान के साथ पाप किया है, बहुत पाप किया है, आज से मैं भी गणेश भगवान को श्रद्धा भक्ति से पूजा करूंगी। बुधवार के दिन जेठानी सारा दिन उपवास रहती है, गणेश भगवान को श्रद्धा भक्ति से आरती सहित पूजा करती है। उनकी श्रद्धा भक्ति गणेश भगवान देख कर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी बोली लौटा देते हैं और दोनों जेठानी का संतान गर्भ में भर देते हैं। यही तो चमत्कार है गणेश भगवान का भक्ति में। जो लोग गणेश भगवान का श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा पाठ करते हैं, उन्हें मानते हैं, उन्हें तो सारा मनोकामना गणेश भगवान क्षण में पूरा कर देते हैं। हे गणेश भगवान, आप जैसे उस जेठानी को माफ़ कर दिया, उनकी गोद में संतान भर दिया, वैसे सबका ऊपर कृपा कीजिए, सबका संतान दीजिए, सबका धन दीजिए। जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुंकार भरता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। हे गणेश भगवान, सबके ऊपर कृपा कीजिए। गणेश भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, माता पार्वती की जय, भोलेनाथ जी की जय, भोलेनाथ जी की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, एक दांत दयावंत चार भुजी धारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते, कोढ़ियन को काया, बाजिन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेशी जय गणेशी जय गणेशी देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेशी जय गणेशी जय गणेशी देवा, दीनन की लाज रखो सुबह सुती बारी, कमना का पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेशी जय गणेशी जय गणेशी देवा, सूर्य सायं शरण आए सफल की जो सेवा। जय गणेशी जय गणेशी जय गणेशी देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेशी जय गणेशी जय गणेशी देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा।